नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी ली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री का कहना है साल 2024 तक इस रेल लाइन निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से जो भी यहाँ पर मदद की जरूरत होगी वो राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो आपको बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। उसी को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से प्रोजेक्ट लाइन को लेकर जानकारी ली गई है कि अब तक रेल लाइन का कितना काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से यहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत में ये भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार से जो भी मदद की जरूरत आप लोगों को होगी वो तमाम मदद यहां पर राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए ताकि आसपास के लोग जो हैं जिन्हें वाकई ही इस रेल लाइन की काफी जरूरत है, जो काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां पर रेल लाइन का प्रोजेक्ट बनेगा जिससे कि आवागमन में उन्हें आसानी होगी और जो काफी घंटे लगने के बाद एक सफर पूरा होता है वो कम घंटों में यहाँ पर सफर पूरा होता हुआ नजर आए। साथ ही ये भी हम आपको बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से ये भी यहाँ पर कहा गया है कि साल 2024 लास्ट यहाँ पर एक डेडलाइन दी गई है कि उससे पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा हर हाल में करना है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों की ओर से कब इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, क्योंकि साफ यहाँ पर सरकार की ओर से कह दिया गया कि प्रोजेक्ट को हर हाल में जल्दी पूरा किया जाए। अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत होगी, कोई दिशा निर्देश या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान कहीं पर आती है तो उसके लिए राज्य सरकार तत्पर है। राज्य सरकार की ओर से हर तरह की मदद यहां पर अधिकारियों की जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई है। जी साक्षी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को साल 2024 से पहले पूरा करना है, साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए अधिकारियों को वो भी दी जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ही प्रोजेक्ट है? अब बिल्कुल पीछे देखिए, ये जो रेल लाइन का विकास है इसकी अवधि जो है 2024 तक की रखी गई है और इसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी करी और साथ में ये भी देखा गया कि उन्होंने दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं कि कोई भी ढिलाई जो है ना बरती जाए। हालांकि ये जो दौर कोरोना का चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं विकास कार्यों में थोड़ी गति लाने की जरूरत तो है, लेकिन उसके साथ ही जिस तरीके से आगामी जो रणनीतियां हैं, अगर रेल विकास निगम की बात करें तो उसके मद्देनजर भी जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग में जो रेल लाइन प्रोजेक्ट का कार्य है उसको शीघ्र जो है पूरा किया जाए। और साथ में ये भी देखा गया क्योंकि देखिए जिस हिसाब से ये रेलवे लाइन बननी है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में, तो इससे कहीं ना कहीं जनमानस को जो है फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है व्यापार से भी वहाँ से जुड़े होते हैं। और हालांकि अगर ऋषिकेश क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे औद्योगिक चीजों का भी बहुत ज्यादा विकास है। तो यानी कह सकते हैं कि इस रेल लाइन से जो है जनमानस को सीधे तौर पर फायदा होगा और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने आज शक्ति दिखाई है और अधिकारियों को जो है निर्देश दिए हैं। कौन कौन से एरिया यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आएंगे? साक्षी, ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूट है जिनसे लोगों को वाकई आवागमन में अब आसानी होगी और फिलहाल उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए पीछे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि रेल विकास निगम के अंतर्गत जो ये परियोजना है इसके अंदर जो है 125 किलोमीटर तक जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसमें 12 स्टेशन और 17 टनल आने की जो है ये बात रखी गई है और साथ में 10 कार्यस्थल और देखा जा सकता है कि 12-12 किलोमीटर की जो ये प्रोजेक्ट लाइन चलेगी, ये जो 10 कार्यस्थल है उनको जोड़ती हुई जाएगी। यानी कह सकते हैं पीछे की सीधे तौर पर जुड़े हुए लोग हैं उनको सीधे तौर पे इस रेल लाइन का जो है बहुत अच्छा खासा जो है फायदा होने वाला है अगर ये 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। जी साक्षी, अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर? जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से निर्देश दिए गए हैं और पिछले काफी दिनों से ये पेंडिंग चल रहा था। चरणबद्ध तरीके से जो है इस
योजना को आगे ले जाया जाएगा। और साथ में ये भी बात जो है साफ हुई है प्रीति की जो ढिलाई इस कोरोना काल के चलते हुई और जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई होगी। और साथ में जो कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय जो है नहीं रह गया है, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि और भी जो प्रोजेक्ट है वो भी ना रुके। तो यानी कह सकते हैं कि अब जो चरणबद्ध तरीके से सारा कार्य चलेगा और साथ में विकास कहीं ना कहीं बाधित ना हो उसका भी जो है ध्यान रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल साक्षी, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का असर लगातार कम होने से लोग अब राहत में हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से लगातार ग्रामीणों की मदद भी की जा रही है और पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में भी सरकार लगातार आयुष रक्षा किट बांट रही है, जो कि कोरोना से बचाने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहां पर मजबूत करेगी। इसी आयुष रक्षा किट का डोईवाला में लगातार वितरण किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नेगी के साथ में राजेंद्र तरियाल ने आयुर्वेद रक्षक के रूप में आयुष किट का यहां पर वितरित किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किट भोगपुर और साथ ही रानी पोखरी के ग्रामीणों को यहां पर बांटी गई है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये किट बांटी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कर्मठ जुझारू बड़े भाई नेगी जी द्वारा राज्य सरकार से आयुष किट जो लगातार दोबारा विधानसभा में बांटी जा रही है, बालावाला, आपका दूधली और मांदरी ग्रांड। मैं समझता हूँ कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, जहाँ इंटीरियर है, वहाँ भी बहुत जल्द ये किटें पहुँचेंगी। मैं जितेंद्र नेगी जी को आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी हम आयुष किट पहाड़ों में पहुँचाएं। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आदर्श शिवाजी कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विवाहिता का शव पंखे से लटका होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि विवाहिता की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस विवाहिता के ससुराल पक्ष से पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतका के मायके वालों को मामले की जानकारी दी गई। लड़की की कैराना की रहने वाली है और यहाँ पे नीरज से इसकी शादी हुई है। और शादी के बाद ये इसका कहना है कि मैं मार्केट गया था और पीछे से जो है इसने फांसी लगा ली है। इस संबंध में जांच की जा रही है। उसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। जो भी परिवार वाले आएंगे, जो भी चीज़ें आएगी जांच को उस आधार पर अगली कार्रवाई। तो क्या अब कारण तो ये बाद इन्वेस्टिगेशन ही पता लगेगा क्या कारण रहा। सर घर में कौन कौन रहते हैं यहाँ? घर में इसकी सास है, ये लड़का कल ही गुड़गांव से आना बता रहा है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने खानपुर क्षेत्र के 17 गांव में राज्य सेक्टर से प्रस्तावित लगभग 30 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने 17 गांव में कुल 19 सड़कों के निर्माण का फीता काटकर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि उनके प्रस्ताव पर राज्य योजना से इस सड़कों पर लगभग 30 करोड़ की लागत आएगी और इन्हें लोनीवी द्वारा बनवाया जा रहा है। उन्होंने मौके पर मौजूद लोनीवी के एएई सुरेश पाल, जेई अमित चौधरी और प्रदीप कटारिया को निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ ही बरसात के मद्देनजर काम 1 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, लक्सर से एक खबर है जहां पर 30 करोड़ की लागत की सड़कों का यहां पर शिलान्यास किया गया है। खानपुर विधायक की ओर से सड़कों का यहां शिलान्यास किया गया है। निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश यहां पर विधायक की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जसवीर, जानना चाहेंगे, विधायक की ओर से यहां पर 30 करोड़ की लागत की सड़कों का शिलान्यास किया गया है, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनका शिलान्यास किया गया और क्या कुछ लोगों को यहाँ पर परेशानी थी जिससे अब फायदा मिलेगा? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो खादर क्षेत्र है वो पहले से इंटीरियर का क्षेत्र माना जाता है, यानी कि उसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। अब इस बार ये चौथी बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, इन्होंने
इस बार अभी जो लॉकडाउन के तुरंत बाद जैसे ही इनके प्रस्ताव पर जो राज्य सेक्टर योजना से सड़कें स्वीकृत हुई थी, 30 करोड़ के बजट से ये करीब 17 गांव में 19 सड़कें हैं। सड़कों की लंबाई तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट एक अच्छा बजट है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कहीं खड़ंजा है तो कहीं सड़क है, आने जाने के रास्ते, और खास तौर पर जो ग्रामीण इलाका है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत किसानों को होती है, क्योंकि किसानों की खेती की जो खास तौर पर गन्ना है या दूसरी फसलें हैं उन्हें निकालने के लिए ये शॉर्ट रोड बनाए गए हैं। और ये ढाडे की गाँव है, ताप की कला गाँव है, फिर कुआखेड़ा गाँव है, इसके अलावा सैदाबाद से लेकर के खादर क्षेत्र के 17 गांव में 19 सड़कों का आज शिलान्यास किया गया है, जिन पर तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, ये हिदायत भी दी गई है। किसानों और ग्रामीणों का जिस तरीके से आपने अभी बताया, किसानों को काफी फायदा होगा, ग्रामीण जो है उन्हें फायदा होगा, क्योंकि सड़क नहीं बनने की वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो कह सकते हैं कि उन्हें काफी फायदा मिलेगा, तो वो काफी खुश होंगे। क्या कुछ कहना उनका, अगर आपकी उनसे बात हुई हो? बिल्कुल, कुछ ग्रामीण से हमारी बात हुई थी, तो ग्रामीण यहाँ तक कह रहे थे कि अभी तक जो उम्मीद थी उससे ज्यादा इस बार हम लोगों को मिलने इसलिए भी जा रहा है, क्योंकि वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से सरकार, क्योंकि सब काम बंद पड़े थे और खासकर निर्माण कार्य रुके हुए थे, तो ग्रामीणों में बेहतासा खुशी भी है और साथ में उन्होंने आभार भी जताया और उम्मीद ये भी जताई है कि भविष्य में जिस तरह से चैंपियन के प्रयास से राज्य सेक्टर योजना से उन्हें काम मिले हैं, यानी कि सड़कें बनी है, तो आने वाले दिनों में दूसरी जो योजनाएं जिला पंचायत हो या फिर विधायक निधि हो या फिर अन्य सरकार की जो अनेक योजना, उनसे आने वाले दिनों में जो बड़ी लंबी सड़कें हैं जो अभी तक अछूती हैं निर्माण कार्य से, यानी कि जिन पर कार्य नहीं हो पाया, पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं, तो उनमें भी एक उम्मीद क्षेत्र के किसानों में और ग्रामीणों में जगी है। चलिए जसवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में 100% आबादी को कोरोना का टीका लगाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए जिलाधिकारी सी रविशंकर की ओर से भी कई पहल की जा रही है, जिसमें जिले में 3 24 घंटे वैक्सीनेशन करने वाले सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर लोग 24 घंटे में किसी भी वक्त जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि प्रदेश भर में हरिद्वार जिले में ही ये खास पहल की गई है। इसके अलावा 100% आबादी को कोरोना टीका लगाने के टारगेट को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों और नगर निगम वार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की धनराशि देने का भी ऐलान कर दिया। लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक योजना भी अनाउंस किए थे कि जो सबसे पहले जो 100% वैक्सीनेशन अचीव करने वाले गांव को, ग्राम पंचायत को प्रत्येक ब्लॉक में 3 लाख प्रथम पुरस्कार, 2 लाख द्वितीय पुरस्कार और 1 लाख तृतीय पुरस्कार करके अनाउंस किए हैं प्रत्येक ब्लॉक में। मतलब 6 ब्लॉक है तो लगभग 18 जो ग्राम पंचायतों को इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। और नगर निगम, नगर पालिका इलाके में भी जो वार्ड्स है, तो वार्ड्स में भी जो है सबसे पहले 100% अचीव करने वाला वार्ड्स को 3 लाख और सेकंड को 2 लाख और थर्ड को 1 लाख पुरस्कार। ऋषिकेश में एसओजी देहात और ऋषिकेश पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आपको ये बता दें कि पुलिस टीम ने यहां पर 20 ग्राम स्मैक के साथ में तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एसओजी देहात और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर IDPL स्थित गोल चक्कर के पास में कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खानपुर कस्बे के मोहल्ला बाहर किला निवासी के 2 बच्चों की भट्टे के खुदान में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल खुदान में बारिश का पानी भरा हुआ था, जिसे पार करने की कोशिश में दोनों बच्चे डूब गए। इस दौरान बाहर खड़े दूसरे बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी। कुछ ही देर में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद में परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही बच्चों को अपने घर ले आए। बारिश थम गई, नदियों का जलस्तर भी घट गया, लेकिन नदियों में आए उफान और बाढ़ ने खानपुर क्षेत्र के ग्रामीणों की साल भर की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया।
बाढ़ के पानी से ग्रामीणों की गन्ने और चारे की फसलें तबाह हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बरसात से 3 दिन पहले गंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिससे बाणगंगा नदी का तटबंध टूट गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन और प्रशासन की लापरवाही के चलते गंगा नदी के तटबंध टूटकर ध्वस्त हुए। अगर वक्त रहते हुए तटबंधों की मरम्मत का काम हो गया होता तो आज ये हालात न होते। 2017 से लगातार ये तटबंध टूट रहा है और मैं समझता हूँ कि जब से हमारे सतपाल महाराज जी विभाग के मंत्री भी हैं और कई बार उनको प्रार्थना पत्र के द्वारा और मौके पर आकर के उन्होंने निरीक्षण भी किया है, लेकिन अभी कोई भी किसी प्रकार की हमें नहीं लग रहा कि तटबंध बने। और मैं तो समझता हूँ कि सभी किसान अपनी फसलों के प्रति सचेत हैं और उनकी फसल इस तरीके से जैसे पानी भरा है पूर्णतः वो बर्बाद हो चुके हैं। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शेरपुर बेला के नजदीक टूटे बाणगंगा के तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फसलों का पानी वापस बाणगंगा में जाने तक टूटे तटबंध का निर्माण रोकने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं। वहीं पर 2 दिन पहले गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, जिसके चलते गंगा की सहायक नदी बाणगंगा में भी पानी का बहाव तेज हो गया था, जिससे खानपुर के शेरपुर बेला गांव के पास में बना बाणगंगा का तटबंध ध्वस्त हो गया था। वहीं पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने टूटे तटबंध का निरीक्षण किया। इसके अलावा विधायक ने एसडीएम से बातचीत करके भराव वाले व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह से है। कुछ भी यहाँ पर होता है तो हम अपने परिवार की तरह से उसको लेते हैं। 18 साल पहले मैं जानता हूँ मैंने कैसे बांध बनवाया है। जब मैं 19.5 साल पहले विधायक बना हूँ, आदरणीय एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने यहाँ पर सर्वे की टीम्स बुलाई, डायरेक्टरेट के आदमी आए, पंतरगा यूनिवर्सिटी से आदमी आए, दिल्ली से आदमी यहाँ पे आए, तब जाकर के यहाँ की लैंड का सर्वे हुआ, यहाँ की सॉइल टेस्टिंग हुई और यहाँ पे एम्बैंकमेंट मैंने सबसे पहले बाणगंगा का बनवाया। उसके बाद गंगा नदी का बना है, सोलानी नदी का बना। ऋषिकेश में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एम्स स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही अभियान से जुड़े डॉक्टर्स की टीम की सराहना करी। मौके पर कम्युनिटी एंड फैमिली विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना ने भी उन्हें केंद्र में संचालित टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी दी है। साथ ही प्रोफेसर सक्सेना ने बताया कि टीकाकरण के दौरान इस केंद्र में कोविड गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखा गया। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।